स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। महाराष्ट्र में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिगाड़ सकती है एमवीए महाविकास अघाड़ी का खेल, जिसमें शरद पवार साहब की एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब की और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन होकर महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी गठबंधन बना है। उसका खेल बिगड़ सकता है और ओवैसी किस किस सीटों पर मजबूत है वो मैं आपको बताऊंगा। वो सीटें जिस पर 2019 में ओवैसी मजबूती से चुनाव लड़े थे, लेकिन उन्हें कामयाबी मिलने में थोड़ी सी दूर रह गए थे, वो मैं आपको बताता हूं। आपको मालूम होगा कि 2019 में महाराष्ट्र असेंबली में 10 एमएलए चुनकर पहुंचे थे, जिसमें से 2 एमएलए एआईएमआईएम के थे। यही 2014 में भी 2 ही एमएलए चुनकर पहुंचे थे, लेकिन अलग अलग सीट से पहुंचे हैं। 2014 में 2 एमएलए जो एआईएमआईएम के पहुंचे थे वो अलग सीट से, और 2019 में वो अलग सीट से। वो बात अलग है कि 2014 में जिस सीट से एमएलए पहुंचे थे वो सीट हार गए थे। लेकिन अब मैं बताता हूं आपको कि किन किन सीटों पर ओवैसी की पार्टी मजबूत है। एनालाइज करना, वीडियो पूरी देखना। मैं आपके लिए ये खबर लेकर आया हूं बहुत अंदर से। मैं हर पल आपको खबर दे रहा हूं महाराष्ट्र चुनाव से लेकर पूरे इंडिया तक की, जहां पर एआईएमआईएम मजबूत है, या फिर जो भी चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, जैसे हरियाणा में आज चुनाव के नतीजे आए वो भी मैं आपको बताए थे, तो आप देखें उसकी वीवीआईपी सीट के नतीजे मैंने बताए थे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं 5 विधानसभा बताऊंगा महाराष्ट्र की, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के कैंडिडेट दूसरी पोजीशन पर आए थे। तो मैं आपको बताता हूं। बायकुल्ला से वारिस पठान साहब, सोलापुर से हाजी फारूक शाब्दी साहब, नदर नदर उत्तर विधानसभा से फिरोज लाला साहब, औरंगाबाद ईस्ट से सेकंड पोजीशन पर आए थे, औरंगाबाद सेंट्रल से नसरुद्दीन सिद्दीकी साहब आए थे। अब आपने कहा कि भाई ये 2000 ये तो सेकंड पोजीशन पर आए हैं, जीते तो 2 एमएलए हैं, तो ये 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर ओवैसी की पार्टी बहुत मजबूत है। अब 5 और 2 वो 7 हो गए ना। जो दो दो पहले की हैं, मुफ्ती इस्माइल काजिम साहब मौजूदा विधायक हैं, दूल्हे सिटी से शाह फारूक अनवर साहब है, वो भी मौजूदा विधायक हैं। अब 2 सीट तो पक्की हैं, पक्की यानी कि भाई मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो सीट निकलेंगी, कामयाब होगा। अब 5 सीट आपको आपको लग रहा होगा ये तो सेकंड पोजीशन पर आए थे, लेकिन यहां पर वोट अच्छा मिला था और कुछ कुछ वोटों से रह गए थे, कुछ हजार वोटों से रह गए थे। तो अब जो रिजल्ट और जो नतीजा दिख रहा है कि एआईएमआईएम महाराष्ट्र के अंदर बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये कैसे? कि अभी आपने देखा था कि रैली निकली थी, जिसमें इम्तियाज जलील साहब ने रैली निकाली थी, रामगिरी महाराज ने जो बयान दिया था उसके खिलाफ। लेकिन अब उस रैली का कोई सियासत से मतलब नहीं था, सियासत से कोई मतलब नहीं था, वो कोई सियासी रैली नहीं थी, वो हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई थी इसलिए निकाली गई थी, लेकिन कौम के लिए निकाली गई थी। लेकिन जो मुस्लिम समाज है उनके दिलों में हमदर्दी, खासकर महाराष्ट्र के मुसलमानों के दिलों में हमदर्दी एआईएमआईएम को लेकर बड़ी है कि ये हमारे हक की आवाज उठा रहे हैं, हमारी मुद्दे पर बात कर रहे हैं। दूसरी ओर 2024 में महाविकास अघाड़ी जो कि इंडिया अलायंस है, महाराष्ट्र के अंदर एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। एमपी के चुनाव में, 2024 के चुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया था। यह मुद्दा भी बहुत उभरा था, ये उस मुद्दे पर भी काफी लोग नाराज थे इंडिया अलायंस से। तो अब देखना यह है कि कितनी सीटों पर अब महाविकास अघाड़ी टिकट देता है। आपको मैंने पहले बताया था कि इम्तियाज जलील साहब ने पेपर लेट भेजा महाविकास अघाड़ी के नेताओं को कि भाई हम आपके साथ आना चाहते हैं, और आपका भी एक ही मिशन है, हमारा भी एक ही मिशन है, क्यों ना हम साथ चुनाव लड़ लें। 28 सीटों की मांग हुई थी, लेकिन उधर से संजय रावत का बयान आया कि ये तय शरद पवार या पार्टी के हाई कमांड करेंगे। इसमें और भी सारे दल हैं, बहुत सारे दल हैं, अभी उनका ही फैसला नहीं हो पा रहा, तो अब हम नए दल को लेकर वो नहीं कर सकते। उसी और शरद पवार साहब की एनसीपी के एक लेडी थी, उनका बयान आया कि मुस्लिम की जो नुमाइंदगी करने के लिए समाजवादी पार्टी है। तो क्या आप समाजवादी पार्टी को अपना विकल्प चुनते हैं या फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम को अपना विकल्प चुनते हैं? आप किसके साथ हैं, महाविकास अघाड़ी के साथ या फिर एआईएमआईएम के साथ? अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं।
अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब 25 सीटों पर तैयारियां कर रहे हैं कि आप हमसे गठबंधन करो या नहीं करो, हम 25 सीटों पर तैयारियां 25 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे। तो 25 से तकरीबन 25 सीटों पर लड़ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। मुसलमानों के दिल में हमदर्दी भी आई है वो रैली निकलने के बाद, हालांकि उससे सियासत से कोई लेना देना नहीं था, सियासी रैली नहीं थी। लेकिन अब गौर करने वाली बात यह है, अगर 25 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या 10 से 15 सीट हम पक्की समझ लें? आप लोग समझ लें पक्की? कमेंट करके बताएं। क्या 10 से 15 सीट एआईएमआईएम की पक्की है महाराष्ट्र विधानसभा में? अगर 10 से 15 सीट आती हैं एआईएमआईएम की और सरकार बन रही है किसी की के कुछ सीटों की जरूरत है किसी को और सरकार बन रही है, तो क्या वो एआईएमआईएम की तरफ नहीं आएगा? तो हिस्सेदारी की बात हो गई ना। तो यही तो असदुद्दीन ओवैसी कहते हुए आए हैं कि हम हिस्सेदारी हिस्सेदारी हिस्सेदारी। और क्या होती है हिस्सेदारी? यही तो होती है। अब आप पर, महाराष्ट्र के मुसलमानों पर यह डिपेंड करता है क्या वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देकर हिस्सेदारी लेंगे या नहीं। क्योंकि मैं यही कहूंगा कि हर मुद्दे पर बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम होती है। ये जो बी टीम का नाम और टैग लगा दिया है ना, अभी हरियाणा के चुनाव के नतीजे आए हैं, उस नतीजे में आप लोग देख लें, एआईएमआईएम वहां पर चुनाव नहीं लड़ी और कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई। ये कहते हैं कि साहब बीजेपी जहां पर हार रही होती है ओवैसी को खड़ा कर देते हैं, ओवैसी की पार्टी से कैंडिडेट, वो वोट काट कर जीत जाते हैं। अब तो एआईएमआईएम हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ी, जम्मू कश्मीर में नहीं लड़ी, तकरीबन 25 सीटों पर तो बीजेपी जम्मू कश्मीर में भी लेकर गई है। तो अब मुझे इस बात का जवाब दें आप लोग, क्या आप अब भी मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बी टीम है? अगर अब भी मानते हैं तो फिर आपके आंखों पर काली पट्टी चढ़ी हुई है। मैं आपको ये जवाब दे दूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।